अरे भाभी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसी हैं आप? ठीक है। और ये झोला उठा के कहाँ से आप आ रही हैं भाभी? अरे बाजार गए थे, वहीं से साग सब्जी ले लिए हैं। अच्छा अच्छा। और बउआ सब ठीक है ना? हाँ बउआ सब तो ठीक है, लेकिन छोटका है ना, ओकरा बड़ी तबीयत खराब रहता है। ये तो बड़ा चिंता की बात है, साथ में दुख की बात है। बीमार ज्यादा रहता लगता ना? हाँ हाँ, ज्यादा बीमार रहता है। छोटका तो हमेशा ही बीमार रहता है। जानते हैं भाभी, ये बार बार बीमारी बच्चों में क्यों होता है? क्यों होता है? देखिए, ये बार बार बीमार जो बच्चा सब होता है ना, तो ये ज्यादातर इस बीमारी का कारण संक्रमण होता है। संक्रमण? हाँ। वो क्या होता है? संक्रमण देखिए, जैसे बच्चा सब तो इधर उधर खेलता कूदता है, हाथ मुंह धोया नहीं और कुछ खा लिया पी लिया, या और कोई भी कहीं कहीं गार्जियन भी रहते हैं कि बासी खाना बच्चा सबको दे देते हैं। सब के कारण ही बीमारी बार बार ज़्यादा होता है बच्चों में। बच्चा सबका तो आदत होता है, हाथ मुंह धोया नहीं, कुछ खा लिया। नहीं नहीं, अब ख्याल रखेंगे। इसका बच्चा ख्याल लोग को रखिए। हाथ धुलवाएंगे। हाँ। साग सब्जी को भी अच्छी तरह से धो के बनाएंगे। हाँ। और खुला खाना नहीं रखेंगे। बिल्कुल। अभी सबका विशेष ध्यान रखेंगे। साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान रखना है भाभी। ये साफ सफाई पे अगर हम लोग ध्यान दे दिए ना, तो समझिए कि आधी बीमारी से हम लोग निजात पा लेंगे। सही समझे? सही बोल रहे हैं। हाँ, तो अपना ध्यान दीजिए, आसपास ध्यान दीजिए, बाल बच्चों पे ध्यान दीजिए और साफ सफाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। लेकिन संक्रमण के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, स्वच्छता में संक्रमण, स्वच्छता के बहुत कारण, लेकिन हम इतना क्या क्या आपको बताएं। देखिए, हमारे एक जानकार हैं जो मुखिया जी के दलान पे आज आए हुए हैं, रजनीश वर्मा जी, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के, समझे? वो आपको अच्छे से ये इसके बारे में, संक्रमण और स्वच्छता के बारे में जो ये अभियान चला हुआ है, इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। आए हुए हैं? हाँ। कहाँ पे हैं? यही मुखिया जी के दलान पर। अच्छा। तो चलिएगा? हाँ हाँ चलेंगे, चलिए। तो चलिए ना, आप बैग उग रख के आइए। हाँ। और हम रहते हैं वहीं पे। ठीक है, जल्दी से रख के आते हैं। हाँ। वहीं मिलते हैं। हाँ ठीक है वहीं भाभी, मिलते हैं। चलिए। भाभी जी, हमारे सर रजनीश वर्मा जी हैं, जो ग्रामीण विभाग से हैं और स्वच्छता में लोहिया स्वच्छता अभियान को देखते हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। सर नमस्कार। ये हमारे रिंकी भाभी हैं। नमस्कार सर। इनके बच्चा हमेशा बीमार रहता है, तो मैं डॉक्टर साहब के पास दिखाने जाने के लिए वो कह रहे थे। मैंने बोला ठीक है जाइएगा, लेकिन घर में भी इसका कुछ खास ख्याल रखिएगा तो आपका बच्चा बीमार कम होगा। जैसे स्वच्छता के बारे में इनको जानकारी दे रहे थे सर, तो बहुत सारी बातें होने लगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछने लगी। तो मैं इनसे बोला कि चलिए मैं आपको अपने सर से मिलाता हूँ, जिनसे आप बहुत सारे विस्तार पूर्वक आप उनसे स्वच्छता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो भाभी जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। सर मेरा बच्चा हमेशा बीमार पड़ जाता है, इसी कारण स्कूल भी रेगुलर नहीं जा पाता है। तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई में भी बाधा होती है सर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बीमारी के तो दो कारण हैं। एक है कि कोई बीमारी आपको आपके जो स्वच्छता संबंधित है, जैसे साफ सफाई, गंदा पानी या हाथ नहीं धोना या शौच बाहर जाना, इन सब कारणों से भी बीमारी हमें फैलती है, जो कि इन्फेक्शन होता है। और दूसरा कारण है कि आप बच्चे में कोई कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है या और कारणों से, तो खैर वो डॉक्टर और चिकित्सक का आप उसमें परामर्श लें। लेकिन जिस विषय पे मैं आपको बता सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, वो है स्वच्छता। और बच्चों में खास करके देखा गया है कि डायरिया एक प्रमुख कारण है जो इन्फेक्शन का, जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं, कमज़ोर होते हैं, स्कूल में ही बाधित होते हैं और कई दिनों तक वो उससे परेशान रहते हैं। तो उसका मुख्य कारण है वो है कि बच्चे आसपास के माहौल में अगर आपकी स्वच्छता है, सफाई है, तो बच्चों को हम बचा सकते हैं। दूसरा
कि हम अपने घर में स्वच्छता की क्या आदतें हैं। अगर हमारा बच्चा शौचालय में जाता है, शौचालय जाने के बाद आने के बाद हाथ धोता है, अगर छोटा है तो माँ उसकी मदद करती है, बड़ा है तो खुद से हाथ धोता है। खाना खाने के पहले बच्चा साबुन से हाथ धोता है कि नहीं। स्कूल कॉलेज या बाहर से कहीं आ रहा है बच्चा खेल कूद के, उसके बाद हाथ धोना। ये प्रमुख कारण है जिससे आप अपने बच्चों को स्वच्छता की आदत डालेंगी और बच्चों को बताएंगी। सर हमारी एक जिज्ञासा है सर इस विषय को लेके। अभी मैं देख रहा था अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कि भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे स्वच्छ ग्रामीण मिशन का ये लगा हुआ है, प्रचार हो रहा है। तो ये सर स्वच्छ ग्रामीण मिशन आखिर है क्या, और सर फेज़ 2 के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये स्वच्छ ग्रामीण मिशन और फेज़ 2 क्या है सर? देखिए, आपका सवाल बेहद ज़रूरी है और हमें ग्रामीण क्षेत्रों में सभी समुदाय को, जनता को ये जागरूकता होनी चाहिए कि ये जो कार्यक्रम है उनके लिए बनाया गया है, जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये स्वच्छ भारत मिशन 2014 से 2019 तक पहला चरण में चला, जिसमें पूरे भारत को शौच मुक्त किया गया और लोगों को घरों में शौचालय की व्यवस्था की गई ताकि लोग कहीं बाहर ना जाएं शौच करने और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 जिसे हम कहते हैं, या फेज़ 2 का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। ये 2020 से 2025 तक चलाया जाएगा। इसमें कई और घटक इसमें जोड़े गए हैं ताकि समुदाय को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो इसमें क्या क्या जोड़े गए हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले शौचालय निर्माण था और समुदाय स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा रहा था और साफ़ सफाई की जा रही थी। अब लेकिन जिसको ODF प्लस भी बोलते हैं, 19 में जो हुआ वो ODF था, अब ODF प्लस में सबसे पहले ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है गांव में, घरों में। इसके अलावा प्लास्टिक जो है अपशिष्ट, उसको रिसाइकिल करने के लिए उसको बेहतर से निष्पादन किया जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एवं जो आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 गड्ढे वाले शौचालय बनाए गए हैं और कहीं कहीं सेप्टिक टैंक भी लोगों ने बनाया है, ये 1 गड्ढे भी हैं। तो एक योजना के तहत जितने भी 1 गड्ढे वाला शौचालय हैं उनको प्रेरित किया जा रहा है कि 2 गड्ढा शौचालय बनाए। इसका फ़ायदा ये है, एक शौचालय जब भर जाए तो हम दूसरे शौचालय गड्ढे को इस्तेमाल करें और वर्ष 2 वर्ष में वो शौचालय गड्ढा में जो आपका अपशिष्ट जमा हुआ है वो खाद बन जाएगा, सोना खाद के रूप में हम उसे कृषि में यूज़ करें। दूसरा कि जो सेप्टिक टैंक हैं उसके भी जो मल है, मानव मल, उसको हम निकाल के उसका बेहतर डिस्पोजल करें, निष्पादन करें। इसके अलावा आपको जान के खुशी होगी कि जो तरल अपशिष्ट हैं, जो नालों से हमारे यहाँ नली गली अभियान चल रही है बिहार में, उसको भी हम उचित निपटान के लिए समुदाय सोख्ता का निर्माण किया जा रहा है, घरों में सोख्ता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मैजिक पिट नाम का जो व्यवस्था है वो किया जा रहा है, लीक पिट किया जा रहा है। एवं बड़े गांव में बड़ी व्यवस्था की जा रही है ताकि ये घरों से निकलने वाला जो पानी है, जिसको हम ग्रे वाटर कहते हैं या धूसर जल कहते हैं, उसका भी उचित निपटान हो पाए। तो आप देख रहे होंगे कि इस वर्ष ये जो योजना है 2.0 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में, उसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, फीकल स्लज हो रहा है, ग्रे वाटर जो है धूसर जल का हो रहा है। एवं मतलब कि गांव को स्वच्छ बनाने में जितने भी कदम हम उठा सकते हैं या सहयोग कर सकते हैं, सरकार वो कर रही है, जो कि बेहतरीन काम है। ये अगर पूरे बिहार के हर गांव में हो गया तो मान के चलिए कि जो आपके बच्चे की आज बीमारी हो रही है उसमें कमी भी आएगी। और आप जो अगर थोड़ी सी आदत व्यवहार में बदलाव लाती हैं, अपने बच्चे के आदत व्यवहार में बदलाव लाती हैं, अपने आसपास को सफाई रखते हैं, हाथ धो के खाना खाते हैं, शौच के बाद हाथ धोते हैं, तो आप पाएंगे कि हमारे जीवन में जो बीमारियां रेगुलर हो रही हैं, लगातार हो रही हैं,
उसमें बहुत कमी आएगी। और ये आंकड़ा भी बताता है WHO का यूनिसेफ द्वारा सर्वे करके, और नार्स केयर कई सारे सर्वे ने बताया है, इस तरह के छोटे छोटे पहल करके ग्रामीण जीवन में हम आराम से अच्छे से जीवन बिताएंगे, और डॉक्टर दवाई के भी जो खर्च हो रही है हमारी, उसमें भी बचत होगा और हम स्वस्थ जीवन जिएंगे। सर बच्चे लोग को हाथ धुला दें और उसके बाद साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाएं, खाना भी ताज़ी खिलवाएंगे तो बच्चा लोग कम बीमार पड़ेगा सर। देखिए, प्रथम चीज़ है कि बीमारी होने के जो कारण हैं संक्रमण, जी वो जाने का रास्ता क्या है। तो आप देखते होंगे गांव में जैसे शौच से मुक्ति में जो सबसे बड़ी बात बोली गई कि शौच से होता क्या, जब आप खुले में शौच करते हैं तो उसका जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से चारों तरफ हमें दूषित करता है। मक्खियाँ उस शौच पर बैठती हैं, उसके बाद हमारे खाने में बैठती हैं, और खाना बच्चा या हम कोई भी खाते हैं हम बीमार पड़ते हैं। ये एक। दूसरा, पानी के माध्यम से वो पानी में, नदियों में, नालों में, कुआं में या हमारे हैंडपम्प को भी दूषित करता है, उससे भी हम बीमार पड़ते हैं। तीसरा कि हम हाथ अगर ना धोएं और खेल के आए, बच्चे बाहर हैं, काम कर रहे हैं, तो वो संक्रमण हमारे हाथ के माध्यम से हमारे पेट में जाएगा, हम बीमार पड़ेंगे। तो एक तो वो हो गया कि हम उससे बचें। दूसरा क्या है कि अपने आसपास की स्वच्छता रखेंगे और अपने आप को हम स्वच्छ रखेंगे, नहाएंगे, कपड़े साफ़ सुथरा पहनते हैं तो भी ठीक है। कपड़े का वो महत्व नहीं कि आप रोज़ कपड़े को धो रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास को साफ़ रखें, हाथ को साफ़ रखें, शौच से आने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। माता पिता, घर में बुजुर्ग सब ये आदत डालें और शौचालय का उपयोग करें, बाहर शौच ना जाएं। ये छोटा सा काम हम कर दें, हमारा गांव बहुत सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएगा। सर स्वच्छता के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से सर बताइए। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो द्वितीय चरण अभी चल रहा है, फेज़ 2, उसमें सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसमें मैं बता दूं कि अभी बिहार में 2 चरण में भी है। पहला चरण जो 21-22 में हुआ, उसमें लगभग 1672 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें हर गांव में, हर वार्ड में एक ठेला रिक्शा होगा, हर ग्राम पंचायत में एक ई रिक्शा होगा, जिससे हर घर से कचरा निकाला जाएगा। कचरे को 2 भाग में गीला और सूखा किया जाएगा। सूखा को रिसाइकलिंग किया जाएगा, गीला को खाद बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमें आमदनी भी होगी, हमारे गांव में जो इधर उधर कचरा फेंका जाता था उसमें कमी आएगी। इसके अलावा जो घर से निकलने वाला धूसर जल है, उसके लिए घर पे सोख्ता का निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। समुदाय पे सोख्ता का निर्माण किया जा रहा है। मैजिक पिट या लीच पिट का भी निर्माण किया जा रहा है। नालियों की साफ सफाई करवाई जा रही हो। नालियों के बीच में जंक्शन चैम्बर बनाया जा रहा है। नाली के अंत में नाली आउटलेट एक चैम्बर बनाया जा रहा है, ताकि पानी सीधे गांव में ना जाए, उसमें जाके जमा हो, गंदगी जमा हो और पानी थोड़ा फिल्टर होकर ट्रीट होके जाए। इसके अलावा गांव में बड़ा जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बोलते हैं उसको, इस तरह के तकनीक को भी लाया जा रहा है बिहार में, ताकि हम बड़े लेवल पे पानी जो धूसर जल है उसको हम स्वच्छ कर लें। इसके अलावा शौचालय जो पूर्व में बने हैं, नए जो परिवार आए हैं उनके लिए शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। शौचालय के लिए प्रोत्साहित राशि 12,000 प्रत्येक परिवारों को दी जा रही है। इसमें कोई तरह का ये नहीं है, सभी परिवारों के लिए है स्कीम। इसके अलावा स्वच्छता परिसर, समुदाय स्वच्छता परिसर, ऐसे गांव, ऐसे टोला जहां पे लोगों के पास ज़मीन नहीं शौचालय निर्माण कराने का या पैसे की दिक्कत है, अति गरीब हैं, तो उनके लिए स्वच्छता परिसर की भी निर्माण की जा रही है, ताकि वो शौचालय वहाँ जाएँ। इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर गांव टोले में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। घर में लोग जाके IPC, IC के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें और अपने गांव को, अपने ग्राम पंचायतों को इस योजना का लाभ दिलाएं और आगे चल के हम अपने सुंदर बिहार का निर्माण करें। सर, आप अभी मैजिक कीट के बारे में आप बोल रहे थे, ये क्या है सर? देखिए, ये जो धूसर जल है, इसको निष्पादन करने का तरीका जो है, सस्ता तरीका और टिकाऊ तरीका कि हम गड्ढे में पानी को छोड़ें, और मिट्टी में ये ताकत है कि पानी को सोखती है, और सोखने के साथ उसमें जो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और पानी कुछ समय के बाद पुनः अपने जो जल है, ग्राउंड वाटर, उसके साथ मिल जाता है।
लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और मच्छर मक्खी और तमाम किस्म की बीमारियों का ही फैलने का खतरा है। इसको कम करने के लिए सरकार ने तकनीक लाई है गांव में, जो पहले से भी चल रहा था, जिसको बोलते हैं सोख्ता। सोखता है, पानी डालेंगे तो पानी सुरक्षित रहेगा, मक्खी नहीं लगेगी क्योंकि ऊपर से बंद रहेगा और पानी वो सोखेगा। सोखने का जो उसका ताकत है वो बढ़ जाएगा और सोखेगा। मैजिक पिट ये होता है कि जिस तरह सोखता में आप देखेंगे कि 3 बाई 3 का गड्ढा किया जाता है और उसमें जालीदार ईंटे का एक घेर बनाया जाता है और उस जालीदार होने की वजह से पानी वो सोखता है और वो मजबूती से खड़ा रहता है। मैजिक पिट में क्या करते हैं कि ईंटे के अलावा उसमें बीच में जगह देंगे और चारों तरफ से उसमें पत्थर देंगे, छोटा कंकड़ देंगे, बड़ा पत्थर देंगे, बालू देंगे, अन्य सामग्री देंगे। इससे क्या होगा कि पानी का जो फिल्ट्रेशन है वो थोड़ा अधिक होगा और पानी के जो सोखने की ताकत है वो बढ़ा दी जाएगी। ऐसे जगह जो कि जहाँ पर पानी का जो स्तर है ऊपर हो ज़मीन में, तो वहाँ पे मैजिक पिट थोड़ा कम, लेकिन जहाँ पर पानी का लेवल नीचे है वहाँ पे मैजिक पिट काम करता है और पानी ज़्यादा मात्रा में सोखता है। इसलिए इसका नाम मैजिक पिट दिया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि जादू हो रहा है, पानी सोख रहा है और पानी सोखने के साथ इसमें ट्रीटमेंट भी हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। बहुत अच्छी ये प्रक्रिया है सर, पानी सोखने का। दूषित पानियों को साफ करके फिर से उसको उपयोग करने के लिए, बनाने के लिए। सर ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, इसके अंतर्गत और भी चीज़ें, वायु साफ करने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है या सिर्फ पानी और नली गली साफ सफाई के लिए ही बात हो रही है? देखिए, ये जो आप पर्यावरण का बात कर रहे हैं, पर्यावरण में जब हवा से जो दूषित हो रहा है, तो उसमें देखिए ये जो ग्रामीण विकास विभाग है, माना जाता है कि जो ज़्यादा दूषित हैं वो एक तो हमारे जो स्वच्छता है, हमारा जो व्यवहार है उसमें है, दूसरा कि शौच या शौचालय के उपयोग ना करने से है, तीसरा है कि गंदा बाहर फेंकने से है, चौथा क्या है कि आप देखे होंगे कई जगह लोग कचरे को जमा करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं और उनको लगता है कि आग लगाने से सफाई हो गई। आपको लगता है कि वहाँ पे तो सफाई हो गई, परंतु आपने जो आग जलाया इससे हवा को आप विषाणु बना रहे हैं और इससे जनता को दिक्कत है। सर ये पूछना था, जैसे आप बोले कि आग जलाने से कचरा में वो वायु में दूषित हो जाता है, हवा दूषित हो जाती है, तो क्या गाड़ी का जो धुआं हुआ निकलता है उससे भी तो हवा दूषित हो जाती है? तो सर इसके लिए भी कुछ स्वच्छता में है क्या? देखिए, स्वच्छ हमारे विभाग के द्वारा तो डायरेक्ट नहीं है इसमें, लेकिन जागरूकता के लेवल पे जो कचरे का जलाया जाता है उस पर तो हम लोग पूरा निषेध करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार पोल्यूशन या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एक तो था कि हमारे जलवायु को दूषित करता है, नदियों के द्वारा वो समुद्र तक जाके दूषित करता है, दूसरा कि उसको जलाने से जो गैस निकलती है वो बहुत हानिकारक है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं, बैटरी द्वारा संचालित, वो भी इसी मुहिम का एक हिस्सा है कि किसी तरह हम डीजल और पेट्रोल की खपत को कम करें, इससे होने वाले नुकसान को। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं आम जीवन में कि लोग ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, बस का, ट्रेन का, और निजी गाड़ियों का उपयोग अगर कम करें तो इसमें भी कमी आ सकती है। और ट्रांसपोर्ट होने वाले बस भी बिहार में भी आप देखे होंगे कि बैटरी ऑपरेटेड बसें चलने लगी हैं। ये पूरा जो काम किया जा रहा है उसका मकसद यही है कि पर्यावरण को हम जितना ज़्यादा हो सके बचाएं। पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत ज़्यादा इसको नुकसान किया है, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें आने वाले समय में बहुत चुनौतियां बढ़ जाएंगी। और आप देख रहे होंगे दिवाली का समय आने वाला, उसमें भी सरकार ने कहा कि पटाखे कम जलाएं, ना जलाएं, ऐसे जो पटाखे जो दूषित ज़्यादा करते हैं उसको कम करें और मिठाइयाँ बाँटें और चीज़ करें, खेले कूदें, लोगों से मिलें। मगर इस तरह की चीज़ों को तो हर तरफ से सरकार या लोग या जनता या पॉलिसी बनाने वाले या पोल्यूशन कंट्रोल के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे आसपास में कम से कम प्रदूषण हो, हम स्वस्थ रहें, लंबी आयु तक जिएं और भारत प्रगति भी करे। सर कहीं ना कहीं हम अपने व्यवहार के कारण
अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं। हम्म, तो ये व्यवहार को बदलने के लिए या उसमें जागरूकता लाने के लिए सरकार सरकार की तरफ से, ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार के द्वारा जितने भी मैंने अभी आपको कार्यक्रम बताए हैं, चाहे वो शौचालय निर्माण हो, स्वच्छता परिसर हो, चाहे ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन हो, प्लास्टिक हो, ग्रे वाटर हो, ये जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इससे संबंधित लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूक के भी खूब सारे बोर्ड देखते हैं आप, नुक्कड़ नाटक होता है, फ्लिप चार्ट है, रेडियो जिंगल्स बनाए जा रहे हैं। अब एक नया कार्यक्रम हम लोग ला रहे हैं जिसमें डिजिटल मैसेज जाएगा, व्हाट्सएप जाएगा, मैसेज जाएगा, लोगों को हर बिंदु पर, हर कार्य पे जागरूक किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा सजग रहें। इतनी अच्छी जानकारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आपने हम लोगों को दिया है। अगर सच में भाभी जी, हाँ। अगर हम लोग इसको अपना लें अपने जीवन में, तो जो संक्रमणित बीमारियां होती है, संक्रमण के कारण जो बीमारियां होती है, उससे तो हम लोग छुटकारा पा लेंगे, इससे बच सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, चलते चलते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ विशेष रूप से आप सलाह दें। देखिए, दूरदर्शन बिहार के द्वारा निरंतर इस पर कार्य किया जा रहा है और इंटरव्यू के माध्यम से, गांव चौपाल के माध्यम से और भी माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अखबार में आप देखते होंगे निरंतर न्यूज़ हो, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, आजकल तो व्हाट्सएप और तमाम किस्म की कार्यक्रम लोग ला रहे हैं छोटे जो, उसके माध्यम से हमारे विभाग के द्वारा, बिलबोर्ड के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, स्कूलों में जाके बच्चों के साथ कार्यक्रम, संध्या में हम संध्या प्रहरी कर रहे हैं, प्रभात फेरी कर रहे हैं, जागरूकता के लिए चौपाल लगा रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति भी ना छूटे, सब इसमें कहीं ना कहीं जिनको जहां मौका मिल रहा है जागरूक हों, सहयोग करें। और ये आपका राज्य है, या आपका गांव है, या आपका ग्राम पंचायत है, आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम बिल्कुल इसको सफलता पाएंगे और आगे प्रगति करेंगे। सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय, धन्यवाद सर। धन्यवाद। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कार्य व्यवहार में इस बात को अपनाकर आप कई प्रकार के बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर आपके मन में हमारे कार्यक्रम के समय से संबंधित कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। अब चलते चलते इस प्यारे से लोकगीत का आनंद लीजिए और हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सोना साट कोनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ सने साथ, हे घूमै छ सने साथ, आने दिन उगै छ आजू
बाट में बेटिया गेल गया बला एकटा अन्हरा पुरुष एकटा अन्हरा पुरुष बाट में बेटिया गेल गया बला एकटा अन्हरा पुरुष एकटा अन्हरा पुरुष आँखिया दियाई ते गया बला हे लागल एती बेर हे लागल एती बेर बाट में बेटिया गेल गया बला एकटा बाझिनिया एकटा बाझिनिया बालक दियाई ते गया बला हे लागल एती बेर हे लागल एती बेर बाट में बेटिया गेल गया बला एकटा